हेलो एवरीवन। तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन सीरीज चल रहा था। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर में फर्दर हम लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं और आपके रिमेनिंग क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 216। दो नंबर का सम है 216, उनके एचसीएफ दोनों का गिवन दिए 27। ठीक है, तो जो नंबर्स होंगे, नंबर्स, एक नंबर हो जाएगा आपका 27, इसमें कोई एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो ए। तो 27 ए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है 27। क्लियर? तो 27 का मल्टीप्लाई जरूर होगा। और दूसरा नंबर हो जाएगा 27 बी। ठीक है, इन दोनों का सम है 216। तो 27 ए प्लस 27 बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। अगर देखा जाए 27 कॉमन हो रहा है तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? तो 216 डिवाइड बाई 27। ठीक है, 9 से कट किया 3, 9 से कट किया हो जाएगा आपका 2 टाइम में 18 और ये हो जाएगा 4। तो 3 से कट किया 8। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि ए प्लस बी का सम कितना हो जाएगा 8। तो ऐसे क्या क्या पेयर बन सकते हैं? ठीक है, उसको समझना है कि ऐसे दो नंबर इनका सम 8 आ रहा है। तो ये तो बन सकता है 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4। ठीक है, तो पहली बात तो हमको यहाँ पे दो पेयर रिजेक्ट कर देना है, 4 और 4 और 2 और 6। रीजन क्या है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पेयर में क्या हो रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है। अगर 2 और 4 कॉमन हो गए तो इसका मतलब गारंटी है कि आपका एस सी एफ 27 नहीं रह पाएगा ना भाई। आपका ए अगर हो गया 27 इंटू ए मतलब 2, ठीक है, और बी हो जाएगा 27 टू 6, तो आपका दोनों में कॉमन जो होगा 27 तो कॉमन है ही है, और 2 और हो जाएगा ना नंबर में कॉमन, तो आपका एस सिर्फ 27 नहीं रहेगा। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, यस और नो? तो हमको ये जो सम है ना, इनमें वो पेयर सेलेक्ट करना है जिनमें दोनों नंबर में कुछ कॉमन ना हो। तो होने से तो आपका ये 1 और 7 भी हो सकता है और 3 और 5 भी हो सकता है। अब हमको ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन। ठीक है, अगर 1 और 7 होता है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 27 ए मीन्स 27 इंटू 1 27 हो जाएगा। अब आप नोटिस करो 27 के लिए एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, डेट इज ए, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरा चेक करना चाहते हैं 27 इंटू 7 होगा, जो कि आपका होता है 189, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12। ठीक है, दो नंबर का एचसीएफ 12 है, उनका डिफरेंस 12 है। तो एक नंबर तो हो जाएगा आपका, एक नंबर तो हो जाएगा आपका 12 ए, 12 ए, दूसरा नंबर हो जाएगा 12 बी। ठीक है, 12 बी, और दोनों का डिफरेंस कितना है 12। ठीक है, अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 12, 12 से 12 कट गया तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 1 है, सॉरी, दोनों नंबर के ए और बी का डिफरेंस कितना है 1 है। क्लियर? अब आपको ये फोकस करना है, ये फोकस करना है, जो भी आपके नंबर्स हैं, पहली बात तो 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 66 12 से डिविजिबल नहीं, ये ऑप्शन तो देख के कट कर दिया आपने, एलिमिनेट कर दिया। 70 12 से डिविजिबल नहीं, देख के ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि एस सी एफ 12 है ना, 12 से डिविजिबल होना चाहिए। 94 ये 12 से डिविजिबल नहीं, देख के ऑप्शन आपने इनकरेक्ट कर दिया। देखो ये देखो 84 और 96 ये दोनों 12 से डिविजिबल हैं। और अगर नोटिस करो तो 12 इंटू 7 होता है 84 और 12 इंटू 8 होता है क्या 96। तो यहाँ पे 7 है आपका, 7 और 8 ये ए और बी है। और देखो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 1 का आ रहा है, जो कि इससे मैच कर रहा है। डिफरेंस दोनों कितना आ रहा है 1 का, और इससे मैच कर रहा है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन रेशियो दिस एलसीएम गिवन द एसएफ। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक से क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं क्लास में, है ना, वही क्वेश्चन ये है आपका। तो आपको क्या करना होता है इस टाइप क्वेश्चन में, आपको क्या दिया था मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है, ये जो गिवन एलसीएम है डिवाइड बाय क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है इसके एलसीएम से। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 3 कितना 60, 0 से 0 कट किया, 6 से काटा 40 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी बुक में आपको इससे बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये पहले मैं खुद भी इतना इजी नहीं करा पाता था। मैं खुद ही पहले जो आपके लास्ट ईयर से पहले एक बैचेस लेता था, उसमें मैं जो कराता था मैथड, जो आपको मैंने क्लास में कराया था ट्रेडिशनल मैथड से, लेकिन लगातार पढ़ाते पढ़ाते ठीक है क्या होता है कि और अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक दिमाग में आ जाती है ना। तो इस बार जो मैंने इस शॉर्ट ट्रिक्स कराया, इससे बेहतरीन कहीं पे आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड 336. क्लियर? इफ वन नंबर इज 84 अदर इज, तो देखो इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो नंबर हैं तो दो नंबर का मल्टीप्लाई उनके LCM और SCF के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं. ठीक है, दो नंबर का मल्टीप्लाई, एक रूल होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई उसके LCM और SCF के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका LCM है 336, SCF है 12, एक नंबर है 84, तो दूसरा नंबर कितना है, तो B मान लिया. ठीक है, B मान लिया. अब इसको हमको सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पे B मान लिया, इसको सॉल्व करना है हमको. क्लियर जी? अब यहाँ पे 84 को यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 336 इंटू 12 डिवाइड बाई 84 इक्वल टू कितना हो गया, B. ठीक है, तो यहाँ से अब कट करना स्टार्ट करना है. तो आपने 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 42, 6 से डायरेक्टली कट किया 7, 7 से इसको कट करेंगे 4 टाइम में 28. अब बचा है आपका 5 और 6 56, तो आपका 8 टाइम 56, 48 करेक्ट हो जाएगा जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ये ऑप्शंस देख के करने वाला क्वेश्चन में है. कह रहा है SCF ऑफ P एंड Q इज X, मतलब दो नंबर हैं P और Q, उनका SCF जो है वो X है. इसका मतलब दोनों नंबर जो होंगे वो X के मल्टीप्लाई जरूर होंगे, क्योंकि SCF X है. ठीक है, बट उनमें कह रहा है कि Q की वैल्यू XY है, मतलब Q XY ऑलरेडी एडमिट कर रहा है. ठीक है, तो कह रहा है LCM P और Q का क्या हो जाएगा, LCM P और Q का क्या हो जाएगा. अब देखिए LCM इन दोनों का कुछ भी हो, LCM इन दोनों का कुछ भी हो, ये तो गारंटी है कि अगर आप दोनों कॉमन x है तो LCM में क्या हो जाएगा, कॉमन x हो जाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ है y वो y हो जाएगा, तो LCM कितना हो जाएगा, XY, जो कि आपका ऑप्शन C से मैच कर रहा है ना. बट अगर आप डायरेक्टली और भी ऑप्शन चेक करिए, तो P और Q अगर चेक करिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, जो कि LCM नहीं हो सकता है. ऐसे QY चेक करेंगे तो ये XY स्क्वायर हो गया, जो कि नहीं हो सकता है. और PY चेक करेंगे तो ये आपका XY हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे तो आप कह सकते हैं सर ये आपका XY भी हो रहा है और PY भी हो रहा है, बट मैं कह रहा हूँ कि आपका दोनों जो आपका नंबर्स हैं उनका SCF X है, तो X का मल्टीप्लाई होगा. ये भी तो हो सकता है यहाँ पे P में X इंटू एक्स हो, X इंटू एक्स हो. अगर X इंटू एक्स है तभी भी आपका जो LCM होगा वो XY ही होगा. देखो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, X, वो लिख दिया. कॉमन पार्ट कितना है, X, वो लिख दिया. ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, Y, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा x है वो भी हो जाएगा. इट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, जो कि किससे मैच कर रहा है, आपका PY से मैच कर रहा है, PY से. क्लियर? अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो गई, आपका आंसर C हो या D हो. ठीक है, दो में एम्बिग्यूटी हो गई. अगर आप दोनों चीज़ को नोटिस करो, दोनों चीज़ को, तो मैंने दो केस बनाए. एक केस बनाया मैंने कि अगर आप P लेते हो X केवल और Q लेते हो XY, दो केस बनाए. ठीक है, तब आपका LCM कितना आता है, LCM आ जाता है XY, LCM कितना आ जाता है XY, जो कि XY से मैच कर रहा है. ठीक है, और अगर आप देखो ऑप्शन देखो, LCM बोला PY, मतलब PX है इंटू वाई, वो भी तो इससे मैच कर रहा है, X इंटू वाई, तो दोनों आपके ऑप्शंस हो सकते हैं. ठीक है, दूसरा मैंने केस लिया कि मैंने कहा कि दोनों का जो नंबर्स हैं वो X के मल्टीप्लाई है, तो X के मल्टीप्लाई है. एक नंबर में ले लिया X और एक नंबर ले लिया Y. ठीक है, पॉसिबल है, दोनों के नंबर्स X मल्टीप्लाई हैं क्योंकि आपका SCF कितना है, X है. अब एक में एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया X, एक में एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया Y. ठीक है, अब अगर दोनों का एलसीएम लोगे तो वो XY ही आएगा. दोनों का एलसीएम कितना आएगा, XY. ठीक है, X यहाँ कॉमन और Y. अब एक एक्स्ट्रा X है, ये और आपका X जुड़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, देखो ये है आपका एक्स स्क्वायर, यह है आपका XY. तो पहले आपने X बेस लिया, इन दोनों में आपका जो मैक्सिमम पावर हो वो लोगे तो पावर 2 ले लिया, और Y तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है, जो कि XY से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो PY है ये दोनों में करेक्ट बैठ रहा है, ये करेक्ट होगा. ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके SSC वगैरह में ज़्यादा आते हैं. ठीक है, अरुणाचल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं. मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है, जैसे कुछ स्टूडेंट अपने SSC वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो इस टाइप से वो थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं उसमें. ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है. तो 15 क्वेश्चन थोड़ा आपको ट्रिकी करेगा. इन केस आप SSC वर्ग एग्जाम को देख रहे हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको बनाना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स गिवन दिया है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है.
दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम गिवन दिया है 84 और 21, क्लियर। दोनों नंबर का रेशियो गिवन दिया है 1:4। देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर, दोनों में कौन सा लार्जर नंबर होगा ये पता करके बताना है, ठीक है। तो देखो दोनों नंबर का रेशियो कितना है 1:4, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में एरर है, एरर ये है क्वेश्चन टाइप करने में एरर हो गई। देखो एचसीएफ पहले नहीं होना चाहिए, पहले एलसीएम होना चाहिए, क्योंकि आपका एचसीएफ बड़ा नहीं हो सकता ना, बड़ा तो एलसीएम ही होगा ना। 84 पहले है तो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ होगा। एलसीएम आपका 84 होगा और आपका एचसीएफ कितना होगा 21, ठीक है। ये एक एरर है तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। अब देखिए दो नंबर का रेशियो कितना है 1:4 है, तो अगर दो नंबर का रेशियो 1:4 है तो नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 × x, पहला नंबर x हो गया, दूसरा 4 × x, दूसरा नंबर हो गया 4x। आपको पता है दो नंबर्स का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। ये मैंने पार्ट 1 जो क्वेश्चन सीरीज में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a हो जाएगा x और b हो जाएगा 4x, तो x × 4x कितना हो जाएगा, एलसीएम × एचसीएफ डेट इज 84 × 21, ठीक है। अब इस 4 से मैं 84 को कट कर सकता हूँ, आ जाएगा 21। तो x × x यहाँ कितना हो गया x² और 21 × 21 कितना हो गया 21 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x की वैल्यू हो गई 21, ठीक है। x 21 आ गया, तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो दो नंबर हैं, एक है x एक है 4x, तो लार्जर ऑब्वियसली क्या होगा 4 × 21, तो 4 × 21 कितना हो जाएगा 84, ये हो गया लार्जर नंबर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, लगातार सीखते आ रहे हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 24 है, ये दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कह रहे हैं दोनों नंबर का डिफरेंस है 2, तो a - b किसके बराबर 2, क्लियर। अब इन दोनों चीज़ के बिहाफ पे हम ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो पहली बात क्या बोल रहा है, पहली बात ये बोल रहा है कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 24 है। देखो यहाँ पे दो नंबर्स कह रहा है 2 और 4, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 24 तो जिंदगी में कभी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24 है, बिल्कुल सही बात है, और 6 और 4 माइनस करें 2 आता है, दोनों ऑप्शन मैच करना है, तो A B आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टिल आप चाहें तो बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। तो 8 और 6 का डिफरेंस 2 है, लेकिन मल्टीप्लाई 24 नहीं 48 है, कट गया। 8 और 10 का डिफरेंस 2 है, लेकिन मल्टीप्लाई 80 है, कट गया, तो आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। तो हमेशा डियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन जरूर सीखना है। ऑप्शन से ही आपको आंसर चेक करना है कि जितनी जल्दी आंसर आ जाए उतनी जल्दी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। देखो दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कह रहा है 117 है, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 117, उनका एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए आपके को प्राइम नंबर, आपके को प्राइम नंबर होते ही वो नंबर हैं जिनका कोई कॉमन ना हो। तो एक चीज़ याद रखो कि को प्राइम नंबर, अगर कोई दो को प्राइम नंबर है, उनका एचसीएफ जो होगा हमेशा 1 होगा, और एलसीएम जो होगा उनका मल्टीप्लाई होगा, वो आपका क्या हो जाएगा सीधे डायरेक्टली आपका एलसीएम। तो को प्राइम का मल्टीप्लाई 117 है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 117। इन केस एचसीएफ पूछता तो आपका 1 के बराबर हो जाता। कह रहा है एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120। 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, मान लो एक नंबर ए है, बी है, सी है, इन तीनों का एलसीएम गिवन दिया 120। तो इनमें से कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है एचसीएफ। तो देखो 8 आपका नंबर जो है, क्या वो 120 से डिवाइड हो सकता है, तो बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। 8 से अगर मैं 120 में 8 से डिवाइड करूँ, बिल्कुल डिवाइड जा रहा है, 50 आंसर आ रहा है, तो ये आपका एचसीएफ हो सकता है। अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा 120 को, तो बिल्कुल सही जा रहा है, डिवाइड है, ये तो अफगानिस्तान का बच्चा बता देगा, डिवाइड जा रहा है, तो ये भी हो सकता है। अगर मैं 24 से डिवाइड करूँ 120 को, ये भी डिवाइड होकर 5 आया, ये भी हो सकता है। अगर मैं 35 से 120 को डिवाइड करूँ, यहाँ पे दिक्कत हो गई, 5 से काटा 24, 5 से काटा 7, तो 24/7 कभी कटेगा नहीं, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, डिविजिबल नहीं होगा, तो 35 कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा होता है, कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू ही सीखना होता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ सीरीज करा रहा हूँ, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 8, दो नंबर का एचसीएफ 8 है, तो इनमें से कौन एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें 8 का डिवाइड नहीं जाएगा वो आपका कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता है। 8 से 24 डिवाइड हो सकता है, तो ये एलसीएम हो सकता है। 8 से 48 डिवाइड हो सकता है, तो एलसीएम हो सकता है।
8 से 56 डिवाइड हो सकता है तो ये आपका एलसीएम हो सकता है, 8 से 60 डिवाइड नहीं होगा तो एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका एपीएससी में भी एक बार पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स इन ईच केस रिमाइंडर 8, तो नंबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं कि पहले आपको निकालना एलसीएम और जो आंसर आएगा उसमें जितना रिमाइंडर बोला है उसको जोड़ देना होता है। तो 12, 15, 20, 54 इसका निकालो एलसीएम। तो 2 से कट किया 6, 15 कट होगा नहीं, ये कटा 10, ये कटा 27, 2 से कट किया 3, ये 15, ये 5, ये 27, 3 से कटा 1, ये 5, ये 5, ये 9, 3 से कटा 1, 5, 5, 3, 3 से कटा 1, 5, 5, 1, 5 से कटा 1, 1, 1, 1। देखो 5 और 2 मिलके बन गए 10, पहली चीज़। ठीक है, अब बाकी बचा 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 2 कितना 54, और 54 में आपका 10 मल्टीप्लाई मतलब 540 आ गया। ठीक है, अब इसमें जो रिमाइंडर उसको जोड़ दो, तो रिमाइंडर कितना 8, तो कितना हो गया 548। इट मीन्स आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसका मैंने देखिए पार्ट 1 में भी बताया था आपको कि जब भी एचसीएफ निकालने की बात हो, नंबर्स बड़े बड़े दिख रहे हो, तो आप सब्ट्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है सर, तो देखो इन दोनों को माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है 132 में 204 132 माइनस करो कितना आ रहा है 4 में 2 गया 2, 20 में 13 गया 72 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो कितना आंसर आ रहा है, तो ये आ रहा है 24। ठीक है, अब एक चीज़ और बच रहा है 228 और 132, इन दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है, तो 8 में 2 गया 6 और 22 में 13 गया कितना, ये आपका हो जाएगा 96। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 24, सबसे छोटा कौन है 24। तो 24 का जो कोई फैक्टर होगा वही आपका एचसीएफ बनेगा। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर, इसी को 24 बोलेंगे। क्लियर, अब यहाँ पे देखो आप मल्टीप्लाई करते जाओ और चेक करते जाओ कि कौन डिवाइड हो रहा है। तो देखो 3 इंटू 6 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 6, तो क्या 6 से तीनों डिवाइड हो रहा है, 6 से तीनों डिवाइड हो रहा है। तो देखो 6 से डिविजिबल का तरीका क्या होता है, 6 से डिविजिबल तरीका क्या होता है आपका कि नंबर्स इवन होने चाहिए, तो बिल्कुल सारे नंबर इवन है, और डिजिट का सम जो होगा वो 3 12 में आना चाहिए। तो 3 + 2 5 + 1 6, ये 3 12 में आ रहा है तो ये हो जाएगा। 4 + 2 6, 3 12 में आ रहा है, ये भी हो जाएगा। 8 + 2 10 + 2 12, ये 3 12 में आ रहा है, ये भी हो रहा है। तो 6 तो सारे डिविजिबल होंगे। 6 से आगे बढ़ते हैं 12, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 12 से सारे डिविजिबल हैं। 12 से, तो 12 से 132 डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 12 से 204 है, ये है। तो आपका आंसर तो वैसे 12 बन जाना चाहिए। तो एक तरीका ये होता है, बाकी दूसरा तरीका आपको पता ही है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करिए। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, डिवाइड करना स्टार्ट करिए। अगर सारे डिवाइड हो रहे हैं सर्कल कर लो। तो 2 से डिवाइड किया, ये सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है ना, सबसे सिंपल। सब्ट्रैक्शन मेथड कहीं कहीं पे जब बहुत बड़े नंबर होते हैं तो आसान कर देता है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो इस मेथड को आप चाहे अडॉप्ट करें चाहे छोड़ दें, ये आपका सबसे सिंपल तरीका है। 2 से कट किया 66, 2 से कट किया 102, 2 से कट किया 114, तीनों कट होने सर्कल कर लो। देन 2 से कट किया कितना हो जाएगा 33, 2 से कट किया कितना हो जाएगा ये आपका 51, 2 से कट किया कितना हो जाएगा 57, तीनों कट हुए सर्कल कर लो। फिर आपसे 3 से कट किया तो ये हो गया 11, ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 19, तीनों कट हुए सर्कल कर लो। अब गारंटी कभी भी सर्कल नहीं होगा क्योंकि सारे नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं है। तो 11 से कट करोगे ये कट होगा, ये दोनों कट नहीं होगा, है ना, तो ये आपके कट नहीं होंगे, यही तीनों आपका सर्कल होगा। तो 3 का डबल 6, 6 का डबल कितना 12। ठीक है, तो 12 आपका आंसर पहले भी आ रहा था। ठीक है, तो कितना हो गया एचसीएफ 12। नाउ लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, तो दो नंबर का रेशियो गिवन दिया है 3:4, उनका एलसीएम गिवन दिया है 120। तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, एक मान लो 3x, एक मान लो 4x। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों का निकालना है एलसीएम। तो इनके एलसीएम करने का बताया था आपको क्लास में। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, उसमें x आप लगा दो। तो ये हो गया दोनों का एलसीएम, और ये किसके बराबर कर दिया, जो क्वेश्चन में एलसीएम गिवन दिया है 120। तो 12x = 120, तो x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 12,
12 से 120 काटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, दूसरा हो जाएगा 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 30 प्लस 40 कितना होता है 70, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन डिस्कशन। आई होप आपको यहाँ पे बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा। जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन उसको बार बार देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से रेडी करना है एग्जाम्स में आने के लिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपसे डेफिनेटली बनना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन प्लीज़ टेक केयर।